एक्सरसाइज 4.2 है। इसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यूज होती क्या है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एब्सोल्यूट इंग्लिश में जो लफ्ज़ है ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि एब्सोल्यूट यानी कि बिल्कुल पक्की बात, आपकी सॉलिड जो बात होती है ना, कि जो मैंने कह दिया वही है। तो इसका मैथ से क्या ताल्लुक है? मैथ से ये ताल्लुक है कि जब आप फॉर एग्जांपल जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं 9 का, तो क्या कोई कह सकता है कि मैंने जो कहा है वो वही बात होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, एक 3 और एक आपके पास -3। लेकिन एब्सोल्यूट जो होता है उसकी आप जो मर्जी नेगेटिव साइंस लगा के कर लें, आपकी वैल्यू एक ही आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं -3 का एब्सोल्यूट निकाल रहा हूँ या मैं 3 का एब्सोल्यूट निकाल रहा हूँ, इन दोनों का आंसर एक ही आएगा। वो क्या आएगा? 3। नेगेटिव वैल्यू हो तब भी वो पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तब भी वो पॉजिटिव ही रहने देगा। आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा एब्सोल्यूट वैल्यूज में। अब आगे हम इसको ये डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव ही क्यों आता है। नेगेटिव भी पॉजिटिव हो रहा है और पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मकसद क्या होता है? नंबर लाइन आपने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस के अंदर। हम यहाँ इंटीजर्स जब हम स्टार्ट करते थे तब हम पढ़ते थे। अब -3 है तो -3 किधर आता है? -1 -2 -3, सेंटर में आपके पास 0 है और इस साइड पे आपके पास क्या है? 1 2 और 3। ठीक हो गया। अब यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उसके मिडल से उसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये आपका मिडल पॉइंट है 0 वाला। अब 0 से आपने -3 तक जाना है, तो कितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे? 1 2 3, 3 पॉइंट्स। अब इसी तरह अगर मुझे +3 तक जाना है 0 से ही, तो फिर मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? 1 2 3, तब भी 3 पॉइंट्स ही होंगे। आप इसको ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं -3 पॉइंट्स गया था, ऐसा नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आप कभी कोई चीज़ लेंथ लेते हैं, आप उसको ये नहीं कहते कि मैंने -3 सेंटीमीटर इस चीज़ की लेंथ आ रही है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपके पास हमेशा लेंथ पॉजिटिव होती है। तो इसी वजह से आप चाहे -3 का एब्सोल्यूट निकालें तब भी 3 ही आएगा, और 3 का तो 3 ही आएगा। इस वजह से पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये एक तरह से डिस्टेंस आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि डिस्टेंस ही है, कि कितने पॉइंट्स हैं, 0 से कितना डिस्टेंस है उसका। अब ये आ गया उसका जर्नल सा कि आपके पास क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। और एब्सोल्यूट का हल्का सा कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि x की दो वैल्यूज आती हैं जब आप एब्सोल्यूट को हटाएंगे। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट जैसे आप करेंगे ना, आप ये एब्सोल्यूट का साइन खत्म कर देंगे। जब आप यहाँ खत्म करेंगे साइन, तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप इसको सबसे पहले इस तरह लिखेंगे, +-9। ये वाला साइन खत्म हो गया, एक वैल्यू पॉजिटिव की आ गई और एक वैल्यू नेगेटिव। बाद में आप इसको अलहदा करके लिख देंगे, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू -9। अब इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधा सीधा आपने उसका एब्सोल्यूट का साइन खत्म किया, आपके पास वैल्यूज आ गई। एक एडिशनल स्टेप होता है जो आप डिपेंड करेगा जो डिपेंड करेगा आपके टीचर्स पे, कि आपके टीचर्स क्या बताते हैं आपको। स्कूल के कॉलेज स्कूल के जो टीचर्स हैं, चेक करने का एक प्रोसीजर होता है। जिस तरह के पिछले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था कि चेक किया जाता है, जो आपके स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस थे। तो इसी तरह यहाँ भी वही हिसाब है कि पहले आप चेक करेंगे। इसमें आप चेक कैसे करना है आपने, आपके पास 9 आई है ना वैल्यू, तो आपने बारी बारी ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसके ऊपर पुट कर देनी है। ये आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने दोनों वैल्यूज पुट करनी है जो आपके आंसर्स आए हैं। सबसे पहले 9। आपको पता है कि जब एब्सोल्यूट निकालते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू निकलती है।
तो ये आपका पहला पॉइंट तो प्रूव हो गया जब आपने 9 डाला। अब जब आप क्वेश्चन के अंदर -9 डालेंगे x की जगह पे, तब क्या होगा? अभी मैंने आपको जो थोड़ा थोड़ा सा बताया था कि पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहती है। तो इस वजह से -9 का एब्सोल्यूट भी +9 ही रहेगा। तो इस वजह से आपका ये चेक ऐसा सक्सेसफुल हो गया, वैलिडेट कर चुका है। तो आपका जो आंसर है वो आपका 9 और -9 ही होगा। इसको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे, -9 और +9। ब्रैकेट्स ज़रूरी हैं कि आप ये कर्ली ब्रैकेट्स ही लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। अगर आप ये लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप जो वैल्यूज़ लिख रहे हैं वो एक x की और दूसरी y की है, क्योंकि ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो उसके अंदर आप लिखते हैं। लेकिन यहाँ हम क्योंकि एक सेट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस वजह से आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये वाले नहीं लगाने। इसका भी हम एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो क्या होगा? 4 जो है उसके साथ आपके पास दो साइन आ जाएंगे, एक +4 और एक -4। इसको एक साथ फिलहाल लिखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स में क्या किया होगा, इसको जब पहला स्टेप करेंगे तो उन्होंने इस तरह भी लिखा हो सकता है कि यहाँ इस तरह लिखा हो, ऐसे। तो ये चीज़ भी ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आपने +-4 के साथ लगा दिया है तो वो तो x-3 के साथ था। क्योंकि एक बात याद रखें कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की पूरी एक वैल्यू है, ये वाली, और ये आपके पास राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो प्लस माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएं या राइट हैंड साइड पे लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली यहाँ अगर आप लगाएंगे तो वो एक नेक्स्ट स्टेप आपके पास एडिशनल होगा कि आपके पास जब नेगेटिव वाली वैल्यू लगेंगे तो आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर दोनों जगहों पे, वो हम कर नहीं रहे। इसी वजह से मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन बता रहा हूँ कि जो मैं करवा रहा हूँ वही कर लें। ये उससे सोल्यूशन थोड़ा सिंपल है जो बुक्स वगैरह में अगर किया हुआ है। नॉर्मली मुझे उम्मीद है कि यही वाला होगा। अब प्लस माइनस है तो एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस के अंदर, +4 एंड -4। यहाँ से जिस तरह हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वही करेंगे। -3 को इधर ले आए तो आपके पास +3 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x = 7। ये -3 इधर आके +3, आपके पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब आप चेक करेंगे, क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ ऊपर से, x-3 = 4। अब आप बारी बारी वैल्यूज पुट करें इसके अंदर और चेक कर लें। x = 7 है तो अगर आप इसको 7 पुट करेंगे इसके अंदर तो एब्सोल्यूट ऑफ 4 आपके पास 4 ही होता है। तो ये आपके पास वैलिडेट हो गया। इसी तरह जब आप -1 पुट करेंगे क्वेश्चन की जगह पे, x की जगह पे, तो -1 -3, यहाँ -4 आ गया। और जैसा कि आपको पता है कि अगर नेगेटिव साइन भी हो अंदर वो भी पॉजिटिव हो जाता है, तो -4 का एब्सोल्यूट +4 होगा। तो ये आपके पास दोनों चीज़ें आपकी प्रूव हो चुकी हैं, तो इस वजह से आपका जो आंसर है वो 7 और -1 ही है। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास है 7 और -1, तो -1 7